हेलो दोस्तों, मिसेस प्रधान के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आ गए हैं हम फिर से एक नई टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्कूल में एक रिसेप्शनिस्ट का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और रिसेप्शनिस्ट कहना या फिर अपने आप को फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव कहलाना क्या डिपेंड करता है, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। तो उसी का हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों। तो आज इस वीडियो को पहले लास्ट तक देखो। अगर आप सोच रहे हो कहीं पे भी जॉब डालने के लिए, प्रोफाइल डालने के लिए, तो आप जब तक ये लास्ट तक ये वीडियो नहीं देखोगे फिर आपको पता नहीं चलेगा व्हाट आर द की ऑफ वर्किंग एरियाज, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल जो है वो अब काफ़ी अच्छा हो गया है। लोगों को अब डील करने के लिए सबसे पहले फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव को रखा जाता है, जिससे कि आप पेरेंट्स से डील करते हो, पेरेंट्स को आप समझाते हो कि हमारा स्कूल क्या है। तो सबसे फ्रंट फेस जो होता है वो बिल्कुल आप होते हो वहाँ स्कूल के लिए। और जो भी कोई भी आते हैं तो वो सबसे पहले आपको ही देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके फेस पे क्या होना चाहिए वो आपको बता रही हूँ। अगर आपने अपना प्रोफाइल चॉइस किया है एज अ रिसेप्शनिस्ट, तो यू शुड बी बबली ओवर देयर। बबली होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बबली मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ओपन हो जाना है, बिकॉज यू हैव अ फाइन लाइन। और उस प्रोफाइल में जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो तो वो लोग जो है ना वो आपको ना अंडर एस्टिमेट करना स्टार्ट कर देते। तो ये आपका वो कंट्रोल होना चाहिए, आप अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो। बात एक्चुअली ये है कि लोग जो है ना सोचते हैं रिसेप्शन का जॉब है तो भाई चलो थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा मस्ती कर लेते हो। नो, इट इज़ स्कूल एंड यू हैव अ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरह से पेरेंट्स को डील करते हो। सो इट इज़ डिपेंड अपॉन यू एंड यू आर द फ्रंट फेस। और आप अगर थोड़ा सा भी चीज़ों को लाइटली लेके अगर डील करना स्टार्ट कर देते हो ना, तो फिर वहाँ पे वो लोग एडवांटेज लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि एक रिस्पॉन्सिबल रिसेप्शनिस्ट का जॉब आप कर सके। तो सबसे पहली बात है, नंबर 1, आपको इन एंड आउट रजिस्टर, जहाँ पे कोई भी लोग विजिट करने आते हैं, वॉक-इन्स आ रहा है, तो आपको सबसे पहले आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन एंड आउट रजिस्टर को देखें। कौन कब आ रहे हैं, क्या टाइम है, सिग्नेचर है, नेम है, किनसे मिलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी आपको वहाँ पे पूछना होगा। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश दैट्स गुड इनफ, अदरवाइज अगर आप हिंदी में भी डील कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन। हाँ, और उसके बाद फिर आप जब उनसे मिल रहे हैं, आपको सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं ना कि मुझे डायरेक्ट प्रिंसिपल से मिलना है, तो इंपॉर्टेंस दिखाना है कि ओके आप बैठ जाओ 2 मिनट, मैं आपसे कनेक्ट करवाती हूँ, आपसे बात करवाती हूँ। तो उनको पहले तो सबसे पहले आपको शांत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स बहुत सारे कंप्लेन लेके आते हैं कि मेरा बच्चा ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, आज से मैं प्रिंसिपल से मिल के ही रहूँगा। तो वहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीज़ों को पहले समझें और ट्राई करें कि आप उनको कन्विंस करें कि ठीक है ऐसी बात है, आप इतनी सारी प्रॉब्लम में आप एक बार मुझे फ़ोन कर देते तो मैं प्रिंसिपल सर को पहले कन्वे कर देता। आप आ गए हो तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं सर से ये सारी चीज़ें बात करता हूँ। तो ये सारी आपको ट्यूनिंग बनाना है बिटवीन यू एंड अ प्रिंसिपल, क्योंकि अगर आपने चीज़ों को जब तक प्रिंसिपल को एज इट इज़ नहीं बताया तो फिर प्रिंसिपल सर या प्रिंसिपल मैम जो भी है वो चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना अब एक लेवल पे आके लोग जो है बहुत सारी चीज़ों को बात नहीं कर पाते हैं, लाइक प्रिंसिपल हो या चेयरमैन हो या डायरेक्टर हो स्कूल के, तो वो सारी चीज़ों को वो बता नहीं पाते जितना फ्रेंडली होके आपसे बात करते हैं। तो बबली और फ्रेंडली रखना है और जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनको सुनो। एटलीस्ट आप वो बोल रहे हैं वो टाइम निकाल के अगर आपके स्कूल तक आए हैं और कुछ कंप्लेन लेके आए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव गुड लिसनर। अगर आपने अच्छे से सुन लिया उन चीज़ों को ना, तो फिर आप उसको अच्छे से कन्विंस कर सकते हो कि ये है ऐसा प्रॉब्लम है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर्स की रिगार्डिंग कंप्लेन लेके आते हैं कि ये चीज़ें नहीं हो रही है, वो चीज़ें नहीं हो रही है, ऐसा है वैसे है। तो आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेटर से कनेक्ट करना आता है कि हाँ मैम क्लास 1 से 5 का अगर आया है तो उनके कोऑर्डिनेटर से मिलो कि हाँ मैम इस बच्चे के साथ ये दिक्कत है। तो आप उनसे टीचर से भी कोऑर्डिनेट करना होता है। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे बच्चे को हमें ज़्यादा उसको फोकस करना है, तो आप उनके क्लास टीचर से मिलो। क्लास टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर अगर क्लास स्कूल अलाउ करता है तो आप शेयर करो पेरेंट्स के साथ और चीज़ों को आप शॉर्ट आउट करने का कोशिश करो। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जो फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव, ये तो आपके एकेडमिक सेक्शन में हो गया। अब एडमिन सेक्शन में क्या होता है कि बहुत बार पेरेंट्स जो है वो एडमिशन्स के लिए आते हैं, तो यू शुड हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट द रीजन
व्हाई दे आर विजिटिंग द स्कूल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्यों आ रहे हैं आखिर स्कूल में, क्या ऐसा चीज़ें हैं जो स्कूल से उनको चाहिए, या फिर स्कूल में वो किस लिए आए हैं। चाहे तो हो सकता है वो न्यू एडमिशन के लिए आए होते हैं, या फिर हॉस्टल के लिए आए हुए होते हैं, या फिर हो सकता है कि वो प्रिंसिपल से मिलने आए होते हैं, या फिर कोई कुरियर लेके आए होते। तो मेन चीज़ है कि आपको रीज़न पता करना होता है। बहुत सारे लोग जो है ना बताना चाहते नहीं, वो बोलते डायरेक्ट हम प्रिंसिपल से बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रिक लेके आना है कि आप ठीक है, आप प्रिंसिपल सर को तो बताओ या प्रिंसिपल मैम को तो बताओ, बट थोड़ा सा मुझे हिंट कर दो कि आप आए किस लिए हो। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डिप्लोमेटिक होकर आंसर करवाना होता है पेरेंट्स से या फिर फ्रंट फेस से। तो सबको यही बताती हूँ कि देखो रिसेप्शन का जॉब बहुत ईजी होता नहीं है। लोगों को लगता है कि अरे करना क्या है, बस स्माइल करते रहना, ऐसा कुछ नहीं है। एक रिसेप्शन का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल और एडमिन का होता है। जो चीज़ें प्रिंसिपल और एडमिन को पता नहीं होता वो एक रिसेप्शन की लड़की को पता होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें क्लियर करना है। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ी के लिए जो पेरेंट्स के साथ आप जब, क्योंकि आप फ्रंट ऑफिस डेस्क पे तो आपको आपका ज़्यादा कनेक्ट होता है पेरेंट्स के साथ। तो फ़ी के रिगार्डिंग हो या फिर कोई कंप्लेन हो या फिर किसी इवेंट के लिए हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो पेरेंट्स से कि सर हमारे ये इवेंट हो रहा है। आप क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले तो जानना होता है आपके बच्चे के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी, और वो उसको याद रखना होता है। आप किसी स्टोरी से कनेक्ट कर दो कि सपोज कि एक बच्चा आया क्लास 4 में है और उसका हेल्थ इशू है। ओके, सपोज उसका कुछ तबीयत खराब है या तबीयत खराब रहता है और उसकी मदर ने बोला है कि मैम इसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा कम देना है क्योंकि इसका थोड़ा तबीयत खराब रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू, आप भले 400 बच्चों को पेरेंट्स को डील कर रहे हो, 500 पेरेंट्स को डील कर रहे हो, बट वो पार्टिकुलरली एक पेरेंट्स का बच्चा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी चीज़ें आए आप थ्रो बैक करो ना। आप जब जैसे ही आपके पास आ रहा है कि इस बच्चे का हेल्थ इशू है तो आप डायरेक्ट उनके क्लास टीचर से मिलो मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मिलके आप बोलो कि मैम इस बच्चे के साथ ये इशू है, तो काइंडली आप इनको बोलिएगा थोड़ा सा फिजिकल ट्रेनिंग पे कम ध्यान दें और थोड़ा सा इसकी एक्टिविटीज़ पे थोड़ा कम ये कर सकता है, और तो उसको इन्वॉल्व थोड़ा कम करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बिल्कुल टीचर्स से मिल के बात करना होता है। बहुत बार आता है लंच का दिक्कत कि मैम ये लंच करता ही नहीं है, मैं लंच भेजती हूँ, और लंच भेजने के बाद भी बच्चे जो है वो लंच करके नहीं आते। तो वहाँ पे भी आपको क्लास टीचर से कांटेक्ट करना है, या फिर जिस ड्यूरेशन पीरियड्स में वो टीचर वहाँ होते हैं उन टीचर से आप बात करिए। और नहीं होता है तो एक बार आप राउंड अप पे चले जाओ लंच ड्यूरेशन में, और जाके 15 मिनट्स तक आप जाके सारे क्लासेस में बोलो कि हाँ बच्चा आपको लंच फिनिश करना है, टेक आउट योर लंच, और हाँ मैम को दिखा के ही लंच बॉक्स क्लोज करना है। अगर फिनिश्ड नहीं है तो फिर मैम चेक करेगी आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको कीनली डीपली जाके आपको स्कूल में वर्क करना होता है एज अ रिसेप्शनिस्ट। और साथ ही साथ उसके बाद भी आप जब आते हो तो हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे विजिटर्स आए फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपको इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं या फिर वो अपने रेज्यूमे लेके आए हुए हैं, तो वो रेज्यूमे के साथ साथ आपको किस तरह से डील करना है विद न्यू टीचर्स और न्यू वॉक इन्स। तो लोग से मिल रहे हो तो किस तरह से आप इंटरव्यू के लिए उन्हें करना है, बुस्टअप करना है, उनसे आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो ले लो, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है वो ले लो। और उसके बाद आप जब कन्वे करो प्रिंसिपल को तो आप इस तरह से करो कि हाँ सर ये है। और आपको याद होना चाहिए पर्टिकुलरली कि किस क्लास में किस टीचर ने कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं और कौन से सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ाई हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ जॉब ऑफ जोक, इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको बिल्कुल ध्यान दे के करना होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया ना तो सारी चीज़ें जो है ना वो सारी ट्यूनिंग वो ख़राब हो जाती है, और ख़राब होने के बाद फिर क्लैशेस होना स्टार्ट हो जाता है आपके और टीचर के बीच में, टीचर का क्लास टीचर से, क्लास टीचर का ड्राइंग टीचर से। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो ये आपको ट्यूनिंग बैठाना है कि आप किस तरह से डील करते हो और किस तरह से अपने जॉब प्रोफाइल को बिल्कुल परफेक्ट करते हो। तो ये वीडियो मैंने बस इसीलिए बनाया आप लोगों के लिए कि मुझे बहुत बार आ रही थी कि मैम मुझे रिसेप्शन की जॉब के लिए आया है इंटरव्यू, आप एक वीडियो बनाओ जिसमें कि आप बताओ कि किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। तो इस तरह के वीडियोस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपके घर पे कोई फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए जा रहे हो तो आप काइंडली उनसे ये वीडियोस शेयर कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी वीडियो पे डाल देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी विथ मी एंड ऑलवेज स्माइल।